नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक समीक्षा श्री विष्णु खरे जी की कलम से। परम श्रद्धेय श्री विनोद कुमार शुक्ल के इस उपन्यास में कोई महान घटना, कोई विराट संघर्ष, कोई युग सत्य, कोई उद्देश्य या संदेश नहीं है, क्योंकि इसमें वह जीवन जो इस देश की वह जिंदगी है जिसे किसी अन्य उपयुक्त शब्द के अभाव में निम्न मध्यम वर्गीय कहा जाता है, इतने खालिश रूप में मौजूद है कि उन्हें किसी पिष्ट कथ्य की जरूरत ही नहीं है। यहां खलनायक नहीं है, किंतु मुख्य पात्रों के अस्तित्व की सादगी, उनकी निरीहता, उनके रहने आने जाने, जीवन यापन के वे विरल ब्यौरे हैं जिनसे अपने आप उस क्रूर प्रति संसार का एहसास हो ही जाता है, जिसके कारण इस देश के बहुसंख्य लोगों का जीवन वैसा है जैसा कि है। श्री विनोद कुमार शुक्ल इस जीवन में बहुत गहरे बैठकर दाम्पत्य, परिवार, आस पड़ोस, काम करने की जगह, स्नेहिल गैर संबंधियों के साथ रिश्तों के जरिए एक इतनी अदम्य आस्था स्थापित करते हैं कि उसके आगे सारी अनुपस्थित मानव विरोधी ताकतें कुरूप ही नहीं, खोखली लगने लगती हैं। एक सुखदतम अचंभा यह है कि इस उपन्यास में अपने जल, चट्टान, पर्वत, वन, वृक्ष, पशुओं, पक्षियों, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्र, हवा, रंग, गंध और ध्वनियों के साथ प्रकृति इतनी उपस्थित है जितनी फणीश्वरनाथ रेणु के गल्प के बाद कभी नहीं रही, और जो यह समझते थे कि श्री विनोद कुमार शुक्ल में मानव स्नेहिलता कितनी भी हो, स्त्री पुरुष प्रेम से वे परहेज करते हैं, या क्योंकि वह उनके बूते से बाहर है। उनके लिए तो यह उपन्यास एक सदमा साबित होगा। प्रदर्शनवाद से बचते हुए इसमें उन्होंने ऐन्द्रिकता, मांसलता, रति और श्रृंगार के ऐसे चित्र दिए हैं जो बगैर उत्तेजक हुए आत्मा को इस आदिम संबंध के सौंदर्य से समृद्ध कर देते हैं। और वे चस्पा किए हुए नहीं हैं, बल्कि नितांत स्वाभाविक भी हैं। उनके बिना यह उपन्यास अधूरा, अविश्वसनीय, वंध्य होता। बल्कि आश्चर्य यह है कि उनकी कविता में यह शारीरिकता नहीं है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।